क्या हुआ जब एक रहस्यमयी व्यक्ति काठ का घोड़ा लेकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। एक भूल, जादुई जंगल, खौफनाक तांत्रिक और एक अमर राक्षस। राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस और बुद्धिमानी से कैसे बचाया एक स्त्री को और कैसे की अपने राजधर्म की रक्षा। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमय आदमी आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा, महाराज, यह न तो कुछ खाता है और न ही कुछ पीता है, और जहां चाहो वहां यह ले जाता है। विक्रमादित्य उस आदमी के हाव भाव देखकर समझ गए कि कुछ तो अजीब हो रहा है। उन्होंने उसी समय दीवान को बुलाया और 1 लाख सोने के सिक्के देने को कहा। दीवान आश्चर्यचकित था, पर राजा के आदेश के कारण उसने उस व्यक्ति को सोने के सिक्के दे दिए। धन लेकर वह आदमी वहां से चला गया, पर चलते चलते कह गया, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। एक दिन विक्रमादित्य उस काठ के घोड़े पर बैठकर उसका निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें उस आदमी की बात याद न रही और उन्होंने घोड़े को कोड़ा मार दिया। तभी अचानक वह काठ का घोड़ा विक्रमादित्य को आकाश में ले उड़ा और समुद्र पार ले जाकर एक भयानक जंगल में गिरा दिया। होश संभालकर विक्रमादित्य जब आगे बढ़े तो वे उस रहस्यमय जंगल में खो गए। विक्रमादित्य 15 दिनों तक उस भयानक जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक रहस्यमय गुफा दिखाई दी। उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर एक पेड़ है और वहां 2 कुएं भी मौजूद हैं। पेड़ के ऊपर एक बंदरियां बैठी थीं, जो कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। विक्रमादित्य छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होते ही एक तांत्रिक उस गुफा से बाहर आया। उसने कुएं से पानी लिया और बंदरियां पर छिड़क दिया। तभी वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन गई। तांत्रिक कुछ समय तक उसके साथ रहा और फिर दूसरे कुएं से पानी लेकर स्त्री पर छिड़का, जिससे वह फिर से बंदरिया बन गई और पेड़ पर जा बैठी। इसके बाद तांत्रिक वापस गुफा में चला गया। यह देखकर विक्रमादित्य को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने भी कुएं का पानी लेकर बंदरिया पर छिड़का, जिससे वह फिर से सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं यहाँ का राजा हूँ। नाम सुनते ही वह स्त्री विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे राजन, आप अभी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो यह तांत्रिक आएगा और हम दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। विक्रमादित्य ने पूछा, तुम कौन हो और इस तांत्रिक के हाथ कैसे लगी? स्त्री बोली, मेरे पिता कामदेव और माता पुष्पावती हैं। जब मैं 18 बरस की हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे इस तांत्रिक को बेच दिया। तब से यह मुझे अपना पति मानने के लिए कहता है। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरियां बनाकर रखा है। सच है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। विक्रमादित्य ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने राज्य ले चलूंगा। तभी वह तांत्रिक वहां आ पहुंचा और स्त्री को विक्रमादित्य के साथ देखकर आग बबूला हो गया। विक्रमादित्य के पराक्रम से अनजान तांत्रिक ने अपने काले जादू के प्रभाव से एक नरभक्षी राक्षस को बुला लिया और उसे आदेश दिया, इस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर इसे नोच खाओ। नरभक्षी जैसे ही विक्रमादित्य की ओर बढ़ा तो विक्रमादित्य का खून खोल उठा, किंतु राक्षस अमर था। रक्तवर्ण आंखें लिए विक्रमादित्य उस विशालकाय दैत्य पर टूट पड़े। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। तभी विक्रमादित्य ने तलवार के एक ही वार से उस दानव पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन कुछ ही समय में वह मायावी राक्षस पुनः जीवित होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। विक्रमादित्य ने उस स्त्री से राक्षस के पुनः जीवित होने का रहस्य पूछा। स्त्री बोली, इसके पेट में एक काली शक्ति वास करती है, जो मरते ही इसके मुंह में अमृत डाल देती है। इसी कारण यह जीवित हो जाता है। विक्रमादित्य ने कहा, सौगंध है मां भवानी की, इस दैत्य का वध किए बिना मैं अपने महल में प्रवेश नहीं करूंगा। इतना कहकर राजा उस राक्षस की खोज में निकल पड़े। राक्षस झाड़ियों में ही छिपा था। मौका देखकर उसने राजा पर हमला कर दिया। विक्रमादित्य ने तलवार के एक ही वार से उस राक्षस का पेट चीर दिया। तभी उसके पेट से वह काली शक्ति निकली और अमृत लेने के लिए भागी। विक्रमादित्य ने तुरंत बेताल का आह्वान किया और बेताल ने उस शक्ति को पकड़ लिया। अमृत के अभाव में राक्षस तड़प कर मर गया। एक अकेले योद्धा द्वारा इतने खूंखार राक्षस का अंत होते देख तांत्रिक समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। वह विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। विक्रमादित्य ने तांत्रिक को पाताल लोक जाने का आदेश दिया और सकुशल उस स्त्री को अपने राज्य ले आए। इस तरह राजा के न्यायप्रिय और परोपकारी स्वभाव के कारण एक निर्दोष स्त्री की एक भयंकर तांत्रिक से रक्षा हुई। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करता है और नए रोमांचक कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।